और आज जिस कॉन्सेप्ट को, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो जो हम लोगों ने शुरुआत की पिछले सेशन में, एक हम लोगों ने शुरुआत की जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे कैसे बाजार खुलते हैं और उसके बाद मॉर्निंग में आपको क्लियर हो जाए कि आज का मोमेंटम कैसा होगा। ठीक है, वो हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पर मैंने आपको बोला कि हमको 4 तरह की ओपनिंग मिलती है बाजार में। ठीक है, एक एक लाइन को पॉइंट टू पॉइंट, नॉट टू नॉट आपको सुनना है। ठीक है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तो ही आप इस पर ट्रेड एग्जीक्यूशन अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात मानेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए कायदे से, एक एक लाइन को वन बाय वन। ठीक है, देखिए 4 तरह की ओपनिंग कौन सी बताइए। पहली ओपनिंग वो जब प्राइस खुले और खुलने के बाद नीचे जाकर रिकवरी करे। बताया ना, पहले बाजार खुलता है, मान लेते हैं 46,000, और खुलने के बाद नीचे आता है और लौट कर दोबारा ऊपर जाके क्लोज कर देता है। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल। ठीक है, 10 मिनट को अगर आप अपना एक बना लें, या 5 मिनट को बना लें, या 15 मिनट, जो भी एक टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर लें। जैसे 10 मिनट डिसाइड कर, 10 मिनट लगा लिया। ठीक है, दूसरी ओपनिंग वो कि प्राइस खुलने के बाद ऊपर जाए और नीचे आके क्लोज करे। ठीक है, तीसरी ओपनिंग ओपन इक्वल टू लो की, कि जहां भाव खुला वहां से एक पॉइंट नीचे नहीं आया। दूसरी ओपन इक्वल टू हाई की, कि जहां प्राइस खुला वहां से एक पॉइंट ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो आज हम इनमें से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पर बहुत ज्यादा सेटअप्स बनते हैं हमारे ट्रेडर्स प्राइजेक्शन पे। इसी स्किल से ये जो 4 मैंने एस्पेक्ट बताए, इनको कब कहां कैसे देखना है, ये सीख कर बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। उनके पीछे एक ही कारण है, उनको आइडेंटिफिकेशन आ गया, पहचान समझ में आ गई कि कौन सा प्राइस कैसे पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से एक प्राइस आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन सा? जो हम लोग अभी देख रहे हैं रिसेंट मार्केट में। कैसे? आज हमारे ट्रेडर्स ने जो पोजीशन एग्जीक्यूट किए, मैं उसके बिहाफ पर ये सेशन आपका कर रहा हूं। ठीक है, जो हमारे ट्रेडर्स ने पोजीशन लिए इंट्राडे में और उसमें जो प्रॉफिट्स बुक किए, वो उनके खुद से लिए गए ट्रेड्स, क्योंकि क्लासेस में सीखा, उसके बाद वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन खुद से कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने जो ट्रेड किए उसके बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए, एक कैंडल जो बात कर रहा हूं वो ये है कि प्राइस का अपर रिजेक्शन। अपर रिजेक्शन का मतलब कि कोई प्राइस जहां ओपन हो, जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि कोई बाजार 46,000 पर खुला और खुलने के बाद तुरंत पहले चल कर गया 46,100, 46,150 या 46,050, बस ऊपर जाना चाहिए, सीधी सी बात है। उसके बाद प्राइस नीचे आकर गिर जाए, या यहीं दोबारा 46,000 क्लोज कर दे, या फिर नीचे आकर 45,900 क्लोज कर दे, या फिर और नीचे आ जाए, जो भी उसका इच्छा करे। पहला साइन क्या है? अपर रिजेक्शन, कि बाजार खुलने के बाद ऊपर जा रहा था, ऊपर से कहीं से प्राइस ने सप्लाई उठाई। सप्लाई का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेलर्स के द्वारा सेल की गई, जितने बाजार में इनफ पर्याप्त तो बायर नहीं थे। जबकि जब बाजार खुला तो ऊपर जाने का मतलब क्या था? बायर्स प्राइस को डोमिनेट कर रहे थे, बायर्स ने खरीदारी की शुरुआत की, लेकिन हायर लेवल पर शॉर्ट सेलिंग बायर की छोटी पोजीशंस को काट गई। बात क्लियर हुई? तो हमको क्या देखना होता है? अपर रिजेक्शन। अच्छा, इस अपर रिजेक्शन को कहां देखना है, एक पार्ट आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है प्रीवियस क्लोजिंग हाई। अगर कोई प्राइस पिछले दिन के या उसके पिछले दिन के या उसके पिछले दिन के पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के किसी भी लास्ट सेशन, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के किसी भी डे हाई के पास ओपन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? कोई भी प्राइस अपने पिछले दिन के या उसके पिछले दिन के या उसके पिछले दिन के, मतलब इसको सबसे ज्यादा वरीयता देनी है, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, इन 3 ट्रेडिंग सेशंस के किसी भी हाई के पास, इन तीनों का एक कंबाइंड हाई होगा वैसे, है ना, या तो इसका होगा हाई, या इसका, या इसका। तो जिसका भी हाई है, इसका है तो भी चलेगा, इसका है तो भी, इसका है तो भी। ठीक है, तो इन तीनों सेशंस, पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप देखेंगे कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हाई के पास ओपन होता है। सबसे अधिक आपको यही देखने को मिलेगा कि पिछले दिन के हाई के पास वहां प्राइस ओपन हो रहा है, और पिछले दिन के हाई के पास ओपन होने के बाद वहां पर आपको एक कैंडल रिजेक्शन का मिल जाए, जो अभी मैंने बताया। उसमें अच्छा, रिजेक्शन कैंडल में एक चीज होगी, क्या होगी? उसमें अपर विक जरूर होगा, भले नीचे कितना बड़ा भी बॉडी साइज हो, ऐसे दिखे तो अपर विक है, छोटा सा तो है ना, इस तरीके का दिखेगा, छोटा बॉडी साइज हो, अपर विक फिर भी है। ठीक है,
इस तरीके का फॉर्मेशन है अपर विक। फिर भी तो अपर विक सेलर को रिप्रेजेंट कर रही, ये जो अपर विक है वो सेलर को रिप्रेजेंट कर रही। अच्छा, प्रीवियस डे हाई क्यों? प्रीवियस डे हाई इसलिए, प्रीवियस डे हाई वो प्राइस होता है जिस भाव के ऊपर सेलर्स ने खरीदारी के बावजूद प्राइस को नहीं निकलने दिया, वही तो पिछले दिन का हाई हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि कल जो सेलर्स की पोजीशन बनी होंगी उसमें लास्ट प्राइस बताइए कि लास्ट प्राइस सेल का कौन सा रहा होगा, तो आप बोलेंगे कि ये बताइए पहले कि कल प्राइस चलकर कहां तक गया, तो कोई बोले कि 46,500 के ऊपर नहीं गया, तो आप बोलेंगे कि लास्ट सेलर की पोजीशन 46,500 पर होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। क्यों? यही पिछले दिन का हाई है, यहीं से वो रोक रहा है। अच्छा, वहां से वो रोक रहा है, क्लोजिंग हो गया और आप फिर उसी सेलर के पास खुल गए जाकर, तो ये फ्रेश जो अनटेस्टेड जोन है उसको आपने टेस्ट किया। अच्छा, अगर आप बायर अच्छे होते तो प्राइस में पहले तो खरीदारी आई थी, आप इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था ना, तो आपने रिजेक्शन क्यों फेस किया? तो ये रिजेक्शन बता रहा है कि यहां पर क्या है, सेलर डोमिनेशन पोजीशन में। इस पहली कैंडल के लो ब्रेक होते हैं, यहां पर इनसाइड कैंडल बनता है, जो भी हो, जैसे ही ब्रेक हो, एक बार इनसाइड कैंडल बन जाए या पहली ही कैंडल के लो ब्रेक हो जाए, तो अगर 2 बार रिजेक्शन देखने को मिले तो और बेहतर। दूसरा कैंडल डोजी बनेगा ना, वो भी रिजेक्शन ही फेस करेगा। डोजी फॉर्मेशन ऐसे होता है, तो इसमें अपर विक भी होता है, लोअर विक भी, लेकिन अपर विक तो होता ही होता है, एक पार्ट अपर विक है उसका, ठीक है। तो अगर दूसरा डोजी बने तो जैसे ही इनके लो ब्रेक हो, यहीं पर शॉर्ट्स का पोजीशन लीजिए और प्राइस आपको बड़े प्रॉफिट्स दे देगा। सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहा हूं क्या? नहीं। देखिए, ये बार बार काम करता है। आप पूछेंगे आज नहीं, आज नहीं, मैं पहले भी दिखाऊंगा, एक बार की बात नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले इस ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं। ये प्रीवियस डे हाई देखिए, 7 तारीख का प्राइस एक्शन, ये इस तरीके से प्राइस चलता रहा और 8 तारीख को देखिए प्रीवियस डे हाई। पहले मार्क करूं इसको मैं, एक एक पॉइंट को देखिए, कितना सिंपल प्राइस है सर, बस आइडेंटिफिकेशन, पहचान है ना, कि खरीदा कैसे गया, बस उतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, प्राइस ओपन होने के बाद अगर आप गौर करें, यहां पर मैंने मार्क कर दी, ठीक है, यहां पर ले आऊं इसको, ऐसे बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। और प्राइस ओपन होने के बाद अगर आप गौर करें तो मैंने क्या कहा, पहला कैंडल रिजेक्शन का, दूसरे कैंडल में भी अपर विक बढ़ा। तो अब पहली बात तो क्लियर समझ लीजिए, लॉन्ग तो करना ही नहीं, लॉन्ग से तो बचना ही बचना है। और अगर प्राइस हाई ब्रेक कर दे, कुछ भी करे, वेट कीजिए, अभी सस्टेन करेगा 1-1.5 घंटे, फिर कुछ करेंगे, वो बात की बात है। जो अभी मैंने प्राइस एक्शन आपको सिखाया वो क्या, कि जब इस कैंडल के लो ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज कर दे, यहां पर इन कैंडल्स में कोई इसके लो ब्रेक करके क्लोज नहीं किया, ये कैंडल क्लोज किया, इसका डोजी बना, तुरंत देखिए प्राइस ने कितना बड़ा शॉर्ट सेलिंग दिया है, कितना बड़ा शॉर्ट सेलिंग दिया। आप इतना बड़ा मोमेंटम कैच करते हैं, है ना। ये मोमेंटम कैसे मिला, प्रीवियस डे के पास प्राइस की ओपनिंग और वहां पर रिजेक्शन। अच्छा, ये कल मतलब 9 तारीख को जब बाजार खुला था उसकी क्लोजिंग थी, देख पा रहे, ये प्रीवियस डे हाई, ठीक है, मार्क करूं इसको मैं, ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब प्राइस इसके पास गया और देखिए आज पहला कैंडल है ना, अपर विक दिखता है, फिर रेड कैंडल दिखता है, पूरा दिख रहा है। मैंने क्या कहा, इसके लो मार्क कर लीजिए, अगला कैंडल इनसाइड भी बन गया, फिर इसके जैसे ही लो ब्रेक हुए शॉर्ट कर दीजिए, अब देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस स्विंग हाई होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्विंग हाई। जैसे आप यहां शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, स्विंग हाई। ये ट्रेडिंग सेशन रिपीट होते रहते हैं, भाव में दोहराव की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, इसको पहचानने का एक और तरीका है, जैसे एक बार अगर ये प्राइस एक्शन बन गया तो मान लीजिए अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में फिर बनेगा, प्राइस में दोहराव की प्रवृत्ति होती है, समझाता हूं ना आपको, है ना। और अच्छा, इसके पिछले सेशन में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो क्या था, लोअर विक रिजेक्शन नियर बाई लो, और ये उसका अपोजिट है। यहां पर जो बना था प्राइस एक्शन वो इसका अपोजिट था, क्या था, पिछले दिन की क्लोजिंग के पास प्राइस ओपन हुआ और लोअर विक बढ़ा था और बॉडी साइज, मैंने कहा जैसे इसके हाई निकले लॉन्ग कीजिए, ठीक है। आज बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्राइस एक्शन से शॉर्ट हुआ और सेम है, बस एक चीज को आपको रिवर्स करके देखना था, ठीक है। इतना आसान प्राइस आपके लिए, सिंपल, बिल्कुल लॉजिकल, ठीक है। ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको बार बार देखने, एक बार नहीं बार बार देखने को मिलेगा, हर बार। ये एक कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको बताऊं कि जब प्राइस प्रीवियस डे हाई निकल कर लौटा है, अभी आपको लग रहा है कि यहीं पर नहीं, मैं यहां पर बोलता हूं कि पिछले दिन के हाई ये रहे और पहली कैंडल में रिजेक्शन दिखे, ठीक है, दिखा, और फिर भी प्राइस प्रीवियस डे हाई निकल गया, या फिर रिजेक्शन नहीं दिखा, निकल गया, लौट कर दोबारा अगर प्रीवियस डे हाई के अंदर आ गया तो यही सेलर लौटा कर लाया है, इसी सेलर ने प्राइस को ऊपर जाने से रोक लिया।
तो जब भी प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो और प्राइस दोबारा लौट कर प्रीवियस डे हाई के अंदर आ जाए, वहां पर जो शॉर्ट ट्रेड मिलता है वो लगभग 99% श्योरिटी देता है कि ये ट्रेड टारगेट हिट करेगा ही करेगा, स्टॉप लॉस की संभावना ना के बराबर, नाम मात्र की रह गई सर। बहुत मुश्किल है कि कोई एसएल चला जाए, ना के बराबर मैंने बोला आपसे, है ना। तो जब आप इस तरीके के लॉजिकल प्राइजेशन को ट्रेड करेंगे तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे ट्रेडर्स यही काम कर रहे हैं, सिंपल हैजिंग के साथ शॉर्ट कर लेते हैं, स्टॉप लॉस की भी हैज करते हैं, तो हम लोगों को स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। जब स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है तो लॉस करने का कोई डर नहीं है, लॉस करने का डर नहीं है तो पोजीशन को होल्ड करना, हमारे ट्रेडर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होल्ड किए। सोचिए क्यों, हैजिंग में थे, इस वजह से कर पाए। आप भी अगर हैजिंग सीखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहे तो टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा। ये जो मैं डीमैट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमैट है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए, कोई भी डाउट रह गया हो तो